एक शांत सुबह गांव के किनारे एक छोटा लड़का था जिसका नाम था आर्यन। वो बहुत ही जिज्ञासु था। एक दिन वो जंगल में खेलते खेलते एक चमकती हुई गुफा के पास पहुंचा। गुफा के अंदर एक बूढ़ा साधु बैठा था जो अपनी आंखों में एक अजीब सी शांति लिए हुए था। साधु ने आर्यन को देखा और मुस्कुराते हुए उसे एक छोटा रंगीन बीज दिया। साधु ने कहा, ये कोई साधारण बीज नहीं है बेटा, इसे अपने दिल से लगाओ और ये तुम्हें वो देगा जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। आर्यन ने घर आकर उस बीज को अपने आंगन में मिट्टी में दबा दिया। हर दिन वो उसे पानी देता और उससे प्यार से बातें करता। एक रात चांदनी की रोशनी में बीज में से एक चमकीला अंकुर निकला। सुबह तक वो अंकुर एक विशाल जादुई पेड़ बन गया जिसकी पत्तियां सोने की थीं और फूल हीरे के जैसे चमक रहे थे। पेड़ से एक मधुर सुगंध आ रही थी जो पूरे गांव में फैल गई। गांव वाले उस पेड़ को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि जब कोई पेड़ के नीचे खड़ा होकर कुछ सोचता था तो उसकी वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। एक किसान ने फसल के लिए बारिश मांगी और तुरंत बारिश होने लगी। एक माँ ने अपने बीमार बच्चे की सेहत मांगी और बच्चा ठीक हो गया। आर्यन ने सोचा, काश मेरे गांव में सभी लोग हमेशा खुश रहें। जैसे ही उसने ये सोचा, पेड़ की सोने की पत्तियों से जादुई धूल गिरने लगी जो हर घर में खुशी और समृद्धि ले आई। गांव में एक लालची आदमी भी रहता था जिसका नाम था कालू। उसने सोचा, ये पेड़ सिर्फ मेरी इच्छाएं पूरी करेगा। उसने पेड़ के नीचे जाकर सोने के सिक्के और गहने मांगे। पेड़ ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन जैसे ही कालू ने उन चीजों को छुआ वे राख में बदल गईं। पेड़ ने कालू को सिखाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में है, न कि सिर्फ अपने लिए सोचने में। एक दिन जब गांव के सभी लोग खुश थे, पेड़ की चमक धीमी पड़ने लगी। आर्यन को पता चला कि पेड़ का काम पूरा हो गया था। पेड़ ने आर्यन से कहा, मैंने तुम्हें सिखाया कि सबसे बड़ा जादू प्यार और दयालुता का होता है। पेड़ धीरे धीरे हवा में घुल गया और उसकी जगह एक सुंदर चमकता हुआ तालाब बन गया जिसके पानी में गांव के सभी लोगों की खुशियां झलक रही थीं। आर्यन ने समझा कि असली जादू बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होता है। पेड़ के गायब होने के बाद गांव में चारों तरफ शांति और समृद्धि थी। तालाब का पानी इतना साफ था कि उसमें हर चेहरे की खुशी साफ दिखती थी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि सच्चा जादू दूसरों की मदद करने और सबके साथ मिलकर रहने में है। लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या आई। पड़ोसी गांव में बहुत सूखा पड़ गया। उनकी नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जानवर प्यास से तड़पने लगे। उनके मुखिया ने आर्यन के गांव आकर मदद की गुहार लगाई। गांव के कुछ लोग डर गए। उन्हें लगा कि अगर वे अपने तालाब का पानी दे देंगे तो उनका तालाब भी सूख जाएगा और उनकी खुशी भी चली जाएगी। आर्यन ने सबकी बात सुनी। उसने लोगों से कहा, हमें याद है कि पेड़ ने हमें क्या सिखाया था। उसने कहा था कि सबसे बड़ा जादू प्यार और दयालुता का है। अगर हम अपनी खुशी दूसरों से बांटेंगे तो वो कम नहीं होगी बल्कि और बढ़ जाएगी। आर्यन ने समझाया कि ये तालाब सिर्फ पानी का स्रोत नहीं बल्कि उनकी अच्छाई का आईना है। अगर वे दूसरों की मदद करेंगे तो ये तालाब उन्हें कभी निराश नहीं करेगा। आर्यन की बात सुनकर सभी गांव वाले राजी हो गए। वे सब मिलकर तालाब के पास गए और अपने अपने बर्तनों में पानी भरने लगे ताकि पड़ोसी गांव को दे सकें। जैसे ही उन्होंने पानी लेना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। तालाब का पानी कम होने के बजाय और भी ज्यादा चमकने लगा और उसका स्तर भी बढ़ने लगा। जितना पानी वे बाहर निकालते उससे कहीं ज्यादा पानी अंदर भर जाता। ये देखकर सब हैरान रह गए। उन्होंने पड़ोसी गांव को पानी दिया और उनके खेत फिर से हरे भरे हो गए। उस दिन के बाद आर्यन का गांव न सिर्फ खुशहाल रहा बल्कि उसने आसपास के सभी गांवों को भी समृद्धि दी। लोगों ने समझा कि उस जादुई पेड़ का काम पानी या हीरे देना नहीं था बल्कि उन्हें एकता, दया और निस्वार्थता का पाठ पढ़ाना था। तालाब उनकी सामूहिक अच्छाई का प्रतीक बन गया। जब भी कोई जरूरतमंद आता वे बिना सोचे समझे उसकी मदद करते और हर बार उनके तालाब की चमक और उनकी खुशी और बढ़ जाती। आर्यन बड़ा हुआ और उसने सबको यही कहानी सुनाई कि असली जादू हमारे दिल में होता है जो हम एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कहानी के आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मकसद पूरा हो चुका है। कहानी का असली जादू अब किसी पेड़ या तालाब में नहीं बल्कि गांव वालों के दिलों में बस गया है।